तो शायद छोटी महसूस हो, लेकिन अगर उसको गौर से सुना जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा लड़का जिसको मोहब्बत तो क्रिकेट से होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों से और जहाँ से क्रिकेट आ रही होती है वहाँ से भी उसको इश्क हो जाता है। हमें जिससे मोहब्बत होती है वो जहाँ पर भी हो, हमें उससे मोहब्बत तो रहती है, लेकिन हमें उसके इलाके से भी मोहब्बत हो जाती है, यानी जहाँ वो रहता है तो हमें उस एरिया से भी मोहब्बत हो जाती है। जायसवाल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला 17 साल लड़का, अंडर 19 खेलने वाला लड़का, क्रिकेट से मोहब्बत है, सचिन तेंदुलकर उसकी इंस्पिरेशन है और मुंबई से खेलना उसका ड्रीम है। एक ऐसा लड़का जो एबिलिटी से भरपूर है, लेकिन हालात यानी जो सिचुएशन है वो उतनी फॉलो नहीं करती है फाइनेंशियली। जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको वो हसरत से देखता है, कोशिश करता है कि काश मैं भी इनकी तरह यहाँ पर खेल सकूं। बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, माँ बाप के बगैर वो अकेला रहता है और जिस जगह पर रहता है वहाँ पर कोई फैसिलिटी होती ही नहीं है। ना एसी होता है, ना लाइट होती है, ना टॉयलेट होता है, यानी वॉशरूम भी नहीं होता है। वहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी हो तो शिद्दत की गर्मी होती है। ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद एक लड़का अपने एक ही ड्रीम को फॉलो करता है। पानी पूरी खाने के पैसे होते नहीं हैं, जबकि पानी पूरी बेचने की भरपूर कोशिश करता है। जिन लोगों के दरमियान सेंचुरी बनाता है उन्हीं लोगों को पानी पूरी पेश करता है और डरता है कि कहीं वो मुझे देख ना लें। इन मुश्किलात के अंदर एक ही ख्वाब को फॉलो करता है कि मेरा ड्रीम, मेरी क्रिकेट, मेरा कंट्री इंडिया, मुंबई, मुझे वहाँ से खेलना है और मुझे अपना एक मुकाम यानी एक लेवल बनाना है। इन तमाम मुश्किलात के बाद एक प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता यहाँ तक पहुँच जाता है कि किसी बहुत ही खूबसूरत इंसान से मुलाकात होती है और वो इंसान उसको सपोर्ट करता है। आज वो प्लेयर दुनिया का वो प्लेयर है जिस जैसा बनने का उन तमाम क्रिकेटर्स का ख्वाब है जो फैसिलिटीज से भरपूर हैं, जिन्होंने कभी मुश्किलात देखी क्या सुना भी नहीं है उनके बारे में, जो ये जानते भी नहीं हैं कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, एक मिडिल क्लास लड़का होता क्या है, वो किस तरह से खुद को खड़ा करता है, ख्वाब होते क्या हैं। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली हैं, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बेसबॉल क्रिकेट बना दी है इस बच्चे ने। आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है। तो उन तमाम लोगों को मैं ये चंद मिनट का इंटरव्यू देखने के लिए कहूंगी जो जायसवाल ने रिकॉर्ड करवाया है। कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं, सादगी से, इमोशन से भरपूर, दिल से। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल सिचुएशन, द रियल टाइम सिचुएशन, तो उसमें एक चीज हमेशा डोमिनेट करती है और वो होती है आपकी पास्ट में मुश्किलात। आप स्टेप बाय स्टेप जिन मुश्किलात से गुजर कर, जो जमाने की, दुनिया की मार खाकर आप जिस मुकाम पर पहुंचते हो, उस मुकाम पर गाड़ियों में, लग्जरीज में आने वाले लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। ये बात अंडरस्टैंड करना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीयत किस कदर आपके साथ होती है। आपकी लाख एबिलिटी, आपकी लाख पावर, आपकी लग्जरियस लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके किसी काम की नहीं रहती है जब वो लड़का आपके आगे खड़ा हो जाता है या वो टैलेंट आपके आगे खड़ा हो जाता है जिसके पास टैलेंट के अलावा कुछ नहीं होता, खाने के लिए रोटी नहीं होती है, जो मुश्किलात से दिन ब दिन गुजर कर वहां पर पहुंचता है जहां पर सिर्फ उसका टैलेंट उसको लेकर जाता है। और ऐसा शख्स जहां पर पहुंचता है उस मुकाम पर पहुंचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो खुदारा अपने आप को वहां पर मत कंपेयर करें, क्योंकि ये चीजें अर्न की जाती हैं। इन चीज़ों के लिए वक्त दरकार होता है, बचपन कुर्बान करना पड़ता है, मुश्किलात काटनी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, खुद को छुपाना पड़ता है, खुद को हर तरह के हालात के अंदर ढकना पड़ता है। फिर जाकर आप जब निकलते हैं तो उसका मुकाबला नहीं होता है। तो काइंडली ये ज़रूर कहें कि हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, मगर कंपैरिजन मत करें, क्योंकि कंपैरिजन उन लोगों का होता है जो एक पेज पर होते हैं, उन लोगों का नहीं होता है जिन्होंने सफ़े फाड़ कर खुद को किसी मुकाम पर खड़ा किया होता है। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यशस्वी जायसवाल एंड ही इज़ द प्राउड ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज ही हैड सेट एन एग्जाम्पल कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके की बात है, लेकिन जो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे, और सारों ने भारत को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था। ये सारी चीजें जो है ना, नुक्कड़ पे, कॉर्नर पे बैठ के सब कुछ देख रहा था और खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जैसे ही मौका आया उन्होंने वो झपट्टा मारा है। लेकिन जो केएल राहुल थे और जायसवाल थे, वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट तरीन इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी और परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का जो टाइम था वो भारत को मिला और भारत के बल्लेबाजों ने उसका बाखूबी फायदा उठाया। जैसे ही दो बल्लेबाज जायसवाल और केएल राहुल आए हैं, उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से और जो उनकी फीट मूवमेंट थी उससे उन्होंने एक धचका दिया और खूबसूरत बैटिंग कर अंदर हमने जायसवाल को देखा है। उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। अगले आने वाला बॉल उस पे पूरा आगे गए, पिछले आने वाले बॉल पे पूरा पीछे जाते थे, लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड इनिंग खेली जायसवाल ने। और जायसवाल, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, लेकिन एक
मुंबई की सड़कों से, डेयरी के फार्म से काम करते करते वो जिस डगर पे अब पहुंच आए हैं, यहाँ पे वो सुपरस्टार बन रहे हैं। बहुत जबरदस्त स्टोरी है इस हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज़ शुरू हो चुकी है, और सीरीज़ को लेकर दोस्तों आज पहला टेस्ट खेला गया, जिसमें दोस्तों अगर हम देखा जाए तो भारत की टीम की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने शतक मारा, उसके बाद में कप्तान सुमन गिल ने भी शतक मारा, जिसके बाद में दोस्तों इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों ये मैच साई सुदर्शन के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, वो पहले मैच में गोल्डन विकेट पर आउट हो गए। वहीं लेकिन दोस्तों इस मैच में अगर हम देखें तो यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा, उसके बाद में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और ओपनिंग साझेदारी बहुत अच्छी करी। लेकिन दोस्तों वहीं ऋषभ पंत ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी, जो आईपीएल के अंदर पूरी तरह से फ्लॉप फॉर्म में नजर आ रहे थे। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से भारत की आज बैटिंग रही है, उसे देख के साफ साफ ये लग रहा है कि भारत 500 की तरफ बढ़ रहा है। और 500 रन बनने के बाद में दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि ये मैच भारत तो कम से कम नहीं हारने वाला, या तो ये मैच ड्रॉ होगा या फिर ये मैच इंग्लैंड हारेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को देखकर साफ साफ लग रहा है कि